सवाल आपसे, ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ ना सर, इसमें हाउ इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? कैसे आप, अगर आप बता पाए, आपका टेक क्या आनंद जी? अमन भाई नमस्ते जी नमस्ते। देखिए, पूरे दुनिया में इस समय युद्ध का एक वातावरण तो बन ही गया है, लेकिन उसमें भी हमारा भारत सबसे सुरक्षित है, सबसे बेहतरीन हमारा देश है। कल ही हम सब ने होली मनाई, तो किसी को घबराने या डरने की पहली बात अमन भाई कोई जरूरत नहीं। आप भी लोगों को यही बोलिए कि हम सब एक है और नेक है और सेफ है। अब रही बात युद्ध की, तो जब कोई दो समूह, दो देश, दो समुदाय, कहीं भी जब दो लोगों के बीच में युद्ध होता है तो धर्म अधर्म के बीच में ही होता है, क्योंकि दोनों जगह धर्म होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। न्याय और अन्याय के बीच में होगा, क्योंकि दोनों जगह न्याय होगा तो युद्ध होगा ही नहीं। और सत्य और असत्य के बीच में, दोनों जगह सत्य होगा तो भी युद्ध होगा नहीं। अभी जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध में एक ही कारण है, इजराइल का दुश्मन आतंकवाद, अमेरिका का दुश्मन आतंकवाद, भारत का दुश्मन आतंकवाद। तो ये आतंकवाद एक बंधन बनने का काम कर रहा है हम तीनों देशों के बीच में। अमेरिका, इजराइल और भारत, दूर दूर रहते हैं हम, लेकिन तीनों का दुश्मन एक ही आतंकवाद। अब आतंकवाद को समाप्त करना है तो भाई इकट्ठे आना होगा। एक मिनट सर, अब रही बात, एक मिनट मुझे बोले दीजिए। ताली नहीं आनंद भाई, मुझे कंफ्यूजन हो गई है। आप शिवसेना उद्धव गुट से ही है ना सर? कंफ्यूजन क्यों हो रही है? क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट से तो संजय राउत और प्रियंका जी, तो आप कंफ्यूज हो गए। नहीं, प्रियंका जी किस साइड है फिर? प्रियंका जी अधर्म की साइड है, संजय राउत जी अधर्म की साइड है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मुझे नहीं पता। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं एक राष्ट्रवादी हिंदू हूं, एक भारतीय हूं, भारत का नागरिक हूं, अपनी बात कह रहा हूं। अब 2 मिनट मुझे 90 सेकंड प्रिंट ऑफ साइलेंस मेरे को पहले क्लियर करके अब आप पूछ रहे हैं कि मेरा टाइम भी ले लीजिए। आनंद भाई जी क्लियर करना है, नहीं मुझे क्लियर करना है सर। मैंने आपको बुलाया बतौर पार्टी प्रवक्ता, बतौर आनंद दुबे नहीं। क्या बतौर पार्टी प्रवक्ता बुलाया, आप पार्टी की लाइन बताइए। पार्टी बोल रहा हूं, बतौर पार्टी बोल रहा हूं। तो पार्टी की लाइन प्रियंका चतुर्वेदी तय करेंगे, संजय राउत तय करेंगे या आनंद दुबे तय करेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपने पार्टी के एक प्रवक्ता को बुलाया, पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात कहेगा। आप धर्म की साइड है। अब मुझे 90 सेकंड और बोलने दीजिए। 90 की साइड है। हाँ, मैं धर्म की साइड, मुझे 90 सेकंड। चतुर्वेदी अधर्म की साइड हूँ, मुझे मार डालिए, मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे नहीं पता। संजय राउत अधर्म की साइड है। वो कौन सी साइड है, मैंने तो उनका बयान देखा सुना नहीं। आपने मुझे एक सवाल पूछा, आज उसका जवाब प्रियंका जी ने मुझे 90 सेकंड बोलने दीजिए। खामनई के मरने पर कॉन्डोलेंस की मैं मांग कर रही थी। खामनई के मरने की चिंता उद्धव गुट को। अरे सुनिए, मुझे मेरे 90 सेकंड की बातों में सब कुछ आ जाएगा। 90 सेकंड बोलिए। एक जंगल था अमन भाई। अच्छा। उस जंगल में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां जा रही थी और वो कह रही थी कि आसमान लाल होता है। सामने से एक हिरन आया, हिरन ने कहा नहीं मेरे भाइयों, आसमान नीला होता है। बहस हो गई, सारे भेड़ बकरियों ने मिलकर हिरन को खूब मारा, घायल कर दिया। मामला जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। शेर ने जब पूरी कहानी सुनी तो शेर ने कहा कि आसमान लाल ही होता है, आज से हिरन को 10 दिन का बंदी और इसको घास नहीं मिलेगी। सारे भेड़ बकरी ताली बजाते चले गए। जब हिरन अकेला हुआ, हिरन ने बोला आपने मुझे अपमानित कर दिया सबके सामने। बोले मैंने तुम्हें इसलिए अपमानित नहीं किया, तुम उन भेड़ बकरियों से जो बहस कर रहे थे इसके लिए तुमको सजा दिया, आसमान नीला ही होता है। उसी प्रकार भारत में अगर कुछ लोग एक विशेष खेमनई के लिए आलाप कर रहे हैं तो उनसे बहस मत करो, धीरे से वहां निकल लो, वरना जंगल का राजा आपको कैद कर टाइम इनको दीजिए। अरे यार मुझे नहीं पता, अरे मुझे नहीं पता। मैं भारत में जो विलाप हो रहा है उसके लिए कह रहा हूं। में जो अजीज खान जो लोग खेमनई को अपना भगवान मानते हैं, आपने जो इशारों में अजीज खान को सुनाया है ना, कह रहा हूं, मतलब मैं भी आपका कायल हो गया। नंबर 1, नंबर 2, पार्टी अजीज भाई तो मेरे अजीज हैं, वो तो दिल अजीज हैं। अजीज भाई तो दिल अजीज हैं। आनंद रंगनाथन आपकी, मैं आपकी नजर उतार रहा हूं और आपको ऐसे ये सब। आनंद रंगनाथन तो मेरे भाई हैं। क्या होता है कभी-कभी आनंद के नाम में, रंगनाथन के नाम में आनंद है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आज मैं भी आपके लिए ताली बजाता हूं कि देश हित के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आज आपने बात करी है और अपनी पार्टी की आलोचना करी है डिबेट में बैठ करके। नहीं प्रियंका चतुर्वेदी गलत, जो खामनई की मौत पर मैंने किसी की पार्टी की आलोचना कहां की है? मैंने तो सत्य बताया, सत्य वही सत्य, मैंने सत्य बताया कि मैं देश के साथ खड़ा हूं और ये लोग देश मेरा दुश्मन आतंकवाद है, अमेरिका का आतंकवाद है और शायद ईरान का नहीं होगा। शायद ईरान का भी होता तो लड़ाई नहीं होती। अजहरी भाई, नूर अहमद अजहरी, फिर सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा। नूर अहमद अजहरी, बताइए सर, ये खामनई को लेकर अभी
ये नेतन्याहू को जला दिया गया है, छाती पीटना, रोना धोना, ये सब कितना सर वो आपकी भावनाएं हैं, कब तक चलेगा ये सब? जब तक युद्ध चलेगा तब तक? अजहरी भाई देखिए, एक तो ये बात है, मुझे बहुत हैरत अंगेज बात है आपकी कि आपने कहा हमारी दोस्ती ईरान से है, खमेनेई से नहीं। खमेनेई ईरान है, खमेनेई ईरान का हिस्सा है, खमेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर था। आप उसको ईरान से अलग करके देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, सुन ले भाई, मैं नहीं बोला किसी की, बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो जिसका चाहने वाला होता है उसकी बात करता है। आपके नजदीक अभी भाई हमारे बोल रहे थे आनंद भाई, आतंकवाद, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। कौन सा आतंकवाद? आप बताएंगे कि गाजा में कौन सा आतंकवाद था? जिन बच्चों को मारा था, कौन से आतंकवादी थे वो, जो हजारों लाखों बच्चे मार दिए? कौन से आतंकवादी थे वो? आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि इजराइल आतंकवाद के खिलाफ, इजराइल अरे इंटरनेशनल अपराधी है वो। नेतन्याहू जिसका नाम है वो इंटरनेशनल अपराधी है, और वो इंटरनेशनल आतंकवादी है। वो आतंकवाद के खिलाफ होगा जो खुद आतंकवाद फैला रहा है। ठीक है सर, आपकी सोच हो सकती है। अजहरी भाई एक सवाल पूछता हूं, आपको बुरा ना लगे तो, मतलब बुरा मत मानिए, एक सवाल पूछ रहा हूं अजहरी भाई। आपके भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है खामनेई जी के साथ, मैं उसका सम्मान करता हूं, ईरान के साथ। मतलब ये सवाल कई बार पूछा जा रहा है, कल को हमारी भारत और ईरान की जंग हो गई, आप किस तरफ होंगे? भारत के साथ होंगे अरे भैया, तो भारत का मसले से आप क्यों जोड़ रहे हो? नहीं तो भारत तो अभी के हिसाब से बैलेंस्ड है, तो आप बैलेंस रहिए ना सर। फिर भारत का स्टैंड, आपका स्टैंड, भारत अभी बैलेंस्ड है सर। अजहरी जी, भारत बैलेंस्ड है, भारत संतुलित है, भारत ईरान के भी साथ है, इजराइल के भी साथ है, आपने साइड चुनी। हाँ बोलिए। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलिए पहले। आप अमन भाई, मुझे 10 सेकंड, एक मिनट पहले उनको पूरा करने देते हैं अजहरी जी को, फिर फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, हमने पहलगाम के दौर में भी और बहुत सारे मामला देश में सामने आए, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम नागरिक नहीं पता नहीं, मेरी सोच अलग है सर, आपको बुरा लगेगा लेकिन मेरी सोच अलग है। मैं क्लियर बोलता हूँ, दोस्ती को मानना है और खमेनेई को आप दोस्त नहीं मानना है, तब तो ये हैरत अंगेज बात है आपकी। अरे नहीं, क्या है, मैं फिर बताता हूँ, फिर आपको बुरा लगेगा। टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने वाला कौन? हुती, हिजबुल्लाह, हमास को बनाने वाला कौन? प्रॉक्सी टेरर का जनक कौन? मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाला कौन? भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला कौन? इंदिरा गांधी को धोखा देने वाला ईरान। 65-71 नहीं तो ईरान। खामनेई जी का एक बयान बताऊं मैं आपको, खामनेई का एक बयान बताता हूं आपको, फिर आप साइड चुनना, ठीक है? चलिए मैं अब ऑडियो बंद एक एक करके, अब मैं आनंद दुबे के पास जाऊंगा। आपने बोला ना भारतीय पहले हैं, मैं खामनेई का एक बयान बताऊंगा, आपको बताना आप किस साइड है। खामनेई ने बोला दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो यहूदी फिलिस्तीन पर और हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। किस साइड है अब आप बताइए? दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। बयान सही या गलत? और आप किस तरफ? 1994। अरे 1984 छोड़ दीजिए, पीछे इसकी बात करिए। दुनिया भर के मुसलमान एक हो जाएं तो भारत तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। खामनेई 1994 याद है आपको या नहीं? अरे मुझे इस बात बताइए ना, बड़े अभी खामनेई का गुणगान कर रहे थे आप, उसी खामनेई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला मैं वो बता रहा हूं। उसी खामनेई ने आपके भारत के खिलाफ क्या बोला वो मैं बता रहा हूं। और भारत की पॉलिसी है, भारत मजलूम के साथ। चलिए ठीक है आनंद दुबे जब आप बोलिए, ठीक है सर, हो गया। के साथ नजर आएगा तो हम पूछेंगे सवाल। अरे अजहरी जी, अरे नूर अहमद अजहरी, मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर कोई संशय नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू, यू आर इंडियन फर्स्ट, मैं आपकी सम्मान करता हूं। मेरा सवाल आप महसा अमनी के साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, जब उसने यह बोला कि भारत का हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा, तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को भारत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, सही था गलत था? हमेशा कहा है। अरे सही था गलत था? तो खामनेई गलत बोलिए, खामनेई गलत बोलिए, खामनेई गलत। चलिए आनंद दुबे आप बोलिए, आनंद दुबे फिर आनंद जी और सिद्धार्थ जी। आनंद दुबे जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे, मेरा जवाब यह है कि हो सकता है नेतन्याहू को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो,
हो सकता है इजराइल को कोई व्यक्तिगत पसंद न करता हो, लेकिन जब हमने वो दृश्य देखा था कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष लोगों की हत्या 7 करी अक्टूबर। थी, तो क्या वो दृश्य कोई भूला है? हाँ, क्या वो दृश्य कोई भूला है? अजहरी साहब, आप कहिए अभी टीवी पर कि वो जो हमास ने किया था वो गलत किया था, अरे गलत नहीं, ऐसा आतंकी नहीं हमला होना था। चाहिए। हमास एक आतंकवादी संगठन है, हम हमास का विरोध करते हैं, कहिए। वो आनंद हम खड़े लोग हो भी गए खुश हो आपके जाएंगे सम्मान में कि आज। अजहरी साहब आनंद तो बड़े रंगनाथन को सेकुलर हैं, बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए अजहरी भाई। साहब तो आनंद दुबे और बड़े आनंद रंगनाथन सेकुलर को। हैं। आज आनंद अजहरी रंगनाथन आपके लिए खड़े होकर साहब तो तालियां बड़े बजा रहे सेकुलर हैं। हैं। आनंद दुबे जी, वो फ्रेम से बाहर हो गए हैं, वो आनंद देखिए ऊपर, रंगनाथन वो तो खड़े हमारे होकर भाई तालियां बजा रहे हैं वो हैं, आपके लिए। वो तो हमारे भाई हैं, उनके नाम में आनंद है। चलिए और ठीक है। आनंद अभी आनंद आपका- मिल आपका जाते सवाल- हैं आपका तो सवाल। परमानंद हो जाता है। परमानंद, असल आपका जो सवाल है मैं लेके जा रहा हूं अजहरी भाई। अब आप बोलिए अजहरी जी, हमास तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं आप? हमास को, हजारों करोड़ों हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? सुने सुने सुने, हजारों करोड़ों बच्चों हमास को टेरर मारने ऑर्गेनाइजेशन वाला मानते हैं आप? जवाब अरे दीजिए। इजराइल साजिम है या नहीं बताया? इजराइल को